हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज हम इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ती की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। ड्राफ्टिंग करने वाले हम ब्राउन पेपर शीट पे। ये आपकी परमानेंट रहती है आप सबके पास। अगर हम कुर्ती पे, अगर हम डायरेक्ट फैब्रिक पे करते हैं तो थोड़ा इशू रहता है, लेकिन हम ब्राउन शीट पे करके बताते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले क्या लेते हैं, हम लेंथ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारी लेंथ होगी, ब्राउन शीट है तो इसी के अकॉर्डिंग लेना। हमारी लेंथ है 45। तो कैसे कैसे हम क्या लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमने लेंथ लेनी है तो आपने सबसे पहले ½ इंच पे एक निशान लगाना है। ये क्या है, एक्स्ट्रा मार्जिन। मार्जिन आपका जो शोल्डर में ऊपर की साइड सिलाई में जाने वाला है, ये वो है। फिर यहाँ से इंच टेप आपने रखना है। देन आपने लेंथ नापनी है। ये हमारी शीट छोटी है तो हम आपको एक मेजरमेंट करके दिखाते हैं। सपोज दैट हमारी लेंथ है 34 के हिसाब से हम लेंथ लगाते हैं। लेंथ उसी तरीके से करनी है, बढ़ जाएगी। फिर एक्स्ट्रा मार्जिन तो आपने यहाँ से पकड़ के इसको सीधा सीधा करना है। देन आपने 34 पे एक निशान लगाना है। और अगर आपको कुर्ती तुरपाई वाली बनानी है तो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कम से कम 2 से 2.5 इंच रखना है, अगर तुरपाई वाली बनानी है तो। अगर आपने सिलाई वाली बनानी है तो अगर आपने छोटी ½ इंच जो तैयार आती है उसके लिए हम रखते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा। 1 इंच से कम नहीं रखते, 1 इंच से ज्यादा ही, 1 इंच रखते हैं, 1 इंच से ज्यादा रखते हैं। अगर आपको थोड़ी चौड़ा मोड़ना है तो जितना आपको मोड़ना है उतना, और ½ इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमें तुरपाई वाली बनानी है तो हमने क्या करना है, 2.5 इंच कम से कम हम रखते हैं। 2.5 इंच क्यों रखते हैं, अगर आपकी तुरपाई वाली है और सपोज दैट आपने बनाई, बहुत सी बार ऐसे होता है कस्टमर को ना बनने के बाद उसको लंबाई बढ़वानी होती है। तो अगर आपके पास 2.5 इंच अंदर मार्जिन है, क्योंकि वो तो अंदर ही जाएगा, तो आप 2.5 इंच अगर रखते हो तो आप उसको 2 इंच तक एक्स्ट्रा खोल सकते हो। यानी कि 34 है तो 36 इंच तक आप उसकी लंबाई बढ़ा सकते हो। 2 इंच बहुत होता है। अगर कोई बढ़वाएगा तो 1-2 इंच से ज्यादा क्या ही बढ़वाएगा, उससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकती। उससे ज्यादा मार्जिन आप भी नहीं रखते, इसीलिए हम 2 से 2.5 इंच रखते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक है, अगर आप इसको कम करके लगाओगे और उनको बढ़वाना है तो फिर कैसे बढ़ाओगे। अगर आप खोलोगे, ½ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा भी लगाओगे, कुछ और अंदर लगा के मोड़ोगे, तब भी आपका 2 इंच तो बचता ही बचता है। इसीलिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन 2 से 2.5 इंच रखना है। मैं 2.5 इंच रखती हूँ। 34 का 35, 36, 36.5। मैम जो 2 इंच हम खोल देंगे तो ½ इंच मोड़ने का रह जाएगा। 2.5 इंच रख कितने, जैसे 2.5 इंच रखा, ½ इंच तो सिलाई में चला, कितना बचा, 2, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा आपकी लंबाई बढ़ गई। तो 34 के बाद आपने निशान लगाना है 2.5 इंच पे। 2.5 इंच आप ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो रहता है वो 2.5 रहता है। 2 से 2.5। और स्टार्टिंग कितनी होती है, हम 1 इंच तो रखेंगे ही रखेंगे। 1 इंच से एक्स्ट्रा कितना रखते हैं कि 3 इंच तक आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कुर्ती किस मेजरमेंट की बनानी है, रेडीमेड बनानी है या रेडीमेड में जो भी अच्छी ब्रांड की कुर्ती आती है उन पे 1 इंच चौड़ा पट्टी आती है सिलाई वाली, उतनी बनानी है, या आपको तुरपाई वाली बनानी है। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि आपको क्या करना है। तो हमारी लेंथ हो गई। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारी जो लेंथ आ गई, इन पे हमने प्रॉपर तरीके से मार्क बना लेना है। हम फैब्रिक नहीं ले रहे हैं इसीलिए हम इसको फोल्ड नहीं कर रहे हैं। कौन फोल्ड का निशान मैं आपको बता दूंगी कैसा होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये कपड़ा इधर से फोल्ड है। इस तरह आपने लाइनिंग खींच ली है। ½ इंच मार्जिन, यहाँ से इंच टेप रखा, एक्यूरेट लंबाई जो तैयार है। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन वो आपके अकॉर्डिंग आपको जितना भी रखना है वो। अब आपको लेंथ समझ में आ गई। फिर आ जाते हैं हम नेक पे। मैं नेक हमेशा बोलती हूँ कि नेक हमारे शोल्डर, जो आपका शोल्डर होता है वो नेक के अकॉर्डिंग होता है। लंबाई के बाद सारा खेल जो होगा वो नेक के अकॉर्डिंग होगा। अब इनका नेक है, आगे का है 5 और पीछे का है 1.5। छोटा गला हो गया, एक बड़ा है एक छोटा, लेकिन छोटा है तो अगर आपका छोटा गला है तो शोल्डर को नापेंगे। इनका शोल्डर है हमारा 16, तैयार 16 है। ध्यान रखना जो हमने लिखा है वो तैयार है, उसमें कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है आपका काम है, कस्टमर का नहीं। तो आपने इस तरीके से करना है। अब हमारा जो नेक रहेगा, अब हमारा शोल्डर जाएगा सबसे पहले 16। तो हमने लगाना है 8 पे निशान। बिल्कुल एग्जैक्ट करना होता है। देखो मैं बताऊं, बहुत से बार क्या करते हैं, रखा यहाँ लगाया आगे पीछे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपने लगाना है। ये हो गया। एंड देन एक चीज, हम ड्राफ्टिंग बेस पे कर रहे हैं तो हम जब हम कपड़े पे करते हैं तो हम बाद में कटिंग कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको इस पे बिल्कुल एक्यूरेट ही कटिंग बताने वाले हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आपकी चेस्ट कितनी जा रही है 36 में, ये अपर चेस्ट है, लोअर चेस्ट है, तो लोअर चेस्ट में 2 इंच प्लस होगा तो 36 2 हाँ 38। और इसका 1/4 पार्ट हो गया 9.5, तो 9.5 का राउंड हो गया। अब आपकी जब चेस्ट 38 है तो 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम आर्मोल रखेंगे 6.5।
38 चेस्ट से अगर ऊपर आपकी चेस्ट है प्लस होने के बाद तो आपने रखना है 7। अब हमने क्या करना है, हमने हाफ इंच ऊपर ही छोड़ देना है, देन यहाँ से लगाना है 6.5 पे, क्योंकि हम ये जो पैटर्न कट कर रहे हैं इसमें हम कटिंग नहीं करेंगे, ये एक्यूरेट तैयार है। 36 इंच अगर आपकी जो चेस्ट है, ये आपकी जो लोअर चेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो शोल्डर तो आपने नाप ही लिया, वो तो गले के अकॉर्डिंग है। अब आर्मोल कितना रखना है, शोल्डर बड़ा है तो आर्मोल अगर आपकी चेस्ट 38 इंच तक है या 38 से कम है तो आर्मोल रहेगा 6.5। अगर 38 इंच से बड़ा है तो आर्मोल रहेगा 7। उससे बड़ा आर्मोल नहीं करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच ऊपर छोड़ के 6.5 पे निशान लगाना है। आपने देखा होगा जब हम तैयार करते हैं हम 6.5 ऊपर से लेते हैं, फिर हाफ इंच हम कट भी तो करते हैं। तो हम ये पेपर में कट करें तो एक्यूरेट कर सकते हैं। अगर आप कपड़े में कर सकते हैं, कपड़े में इसलिए नहीं करवाते क्योंकि बहुत सी बार जब आप स्टिच करते हो ना उसी में ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें कटिंग करना पड़ता है। अगर हमारे पास कपड़ा छोटा है तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा है तो उसको छोटा नहीं कर सकते। आर्मोल में क्या इशू रहता है, फिर झोल आता है, ज्यादा नीचे आ गया, वो गड़बड़ होती है, इसलिए कपड़े में हम कम ही कटवाते हैं। तो आपने क्या कर रहा है, 6.5 पे ऐसे करके ये कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ से यहाँ इसको मिला देना है। ठीक है, अब आ गया आपका एक लाइन, ये आ गया ये। अब कुछ लोग मेरे से ये चीज पूछते हैं कि हम जो आर्मोल आपका ये आया, इससे चेस्ट से कमर का नाप 7 इंच ही क्यों रखता है, क्योंकि ये बहुत 99% वर्क करता है 7 इंच। किसी की कमर छोटी है तब भी ये काम करेगा, किसी की कमर अगर लंबी है तब भी ये काम करेगा। 7 इंच एक वो पॉइंट होता है जो चलता ही चलता है, मतलब ये काम कर ही जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ आती नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 7 और इनका जो चाक है वो है 13.5। 6.5 यहाँ लेना है, तो हमने यहाँ से 13.5 ऐसे निशान लगाया, यहाँ से 7 और यहाँ से 13.5। मैंने फिर से बताया कि चाक अगर आपका छोटा होता है तो पूरा चाक को डिवाइड नहीं करना है। आपका जो कमर से चेस्ट से कमर रहेगी वो 7 ही इंच रहेगी। अगर आपके चाक कम होते हैं तो वो यहाँ से कम हो जाए, जैसे किसी को 12 रखना है तो ये चीज कम हो जाएगी यहाँ। मतलब ये नहीं कि 12 है तो पूरा डिवाइड कर दिया, 6 यहाँ कर दिया और 6 यहाँ कर दिया। हाँ, क्योंकि पेट से ही आप घटा रहे हो, नीचे से घटा रहे हो ना, तो फिर पूरे में घटाने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। तो आपने इस तरह करना है, देन आपने फिर से एक स्ट्रेट स्केल से इन मार्जिन को मिला देना है। ठीक है, इस तरह आपने इसको इस पैटर्न को करके आपने सीधी सीधी लाइनें कर ली। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। हमारा आर्मोल पहले तो शोल्डर लिए नेक के अकॉर्डिंग और फिर चेस्ट के अकॉर्डिंग आपने लिया आर्मोल, फिर यहाँ से 7 और यहाँ से जितना आपका चाक रखना है, यानी कि पूरा इंच टेप यहीं से रखेंगे, देन 7 और उसके बाद 12 है तो 12 पे निशान लगाएंगे, 13 पे, 16 है तो 16 पे, जितना भी है वो इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। नीचे घटेगा बढ़ेगा, ऊपर का कोई मतलब नहीं है। ये 99% वर्क करता ही करता है। तो आपने इस तरीके से किया। देन अब आ जाते हैं हम चेस्ट के फिटिंग में। चेस्ट की फिटिंग अब हमारी जो प्लस करने के बाद आई वो आई 38। तो 38 का 1/4 हो गया 9.5। तो आपने निशान लगाना है यहाँ से 9.5 पे, प्रॉपर रखना क्योंकि जॉइंट हिस्सा है, ये जुड़ा हुआ है। तो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे, अभी रखेंगे ना, बताते हैं। अभी यहाँ से रखा 9.5। देन आपकी जो कमर है वो है 30.5, तो 7.1 7.5 हो गया ना। 7.5 का 1 पॉइंट और आगे, ठीक है, सिर्फ एक लाइन आगे करना। तो आपने किया यहाँ। देन अब हम आ जाते हैं हमारी टमी पे। टमी है हमारी 36 यानी कि 9। ठीक है, हमने क्या किया, अब आपको अगर ये है वैसे नहीं आती कैलकुलेशन, तो आपने क्या करना है, आपने इंच टेप को उठाना है। मेरी 36 है तो 36 पे ऐसे फोल्ड किया, एक साइड ये 1 नंबर आ गए, 1 नंबर वाली साइड ऊपर ही रखनी है हमें। इसका 4 हाँ, फिर हमने इसका 1/4 निकाला तो क्या हुआ, 1 2 पीस हो गए, 2 हो गया। अब इसके बाद हमने इसको ऐसे किया तो ये हो गया 1/4, यानी कि 1 2 3 और 1 4 पार्ट हो गए। तो आपको ये वाला जो पार्ट निकल के आता पता चल गया आपको कि कितना है। इस तरह अगर आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो इंच टेप से आपके सारे काम हो जाएंगे। जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा इशू है कि नहीं प्रॉब्लम होती है, तो ये इससे आप यूज करके कर सकते हैं, बस इसको समझना आपको आना चाहिए। तो अब आपका ये हो गया। देन अब हमने क्या करना, अब हमने स्ट्रेट स्केल से इस वाले मार्क को मिला देना है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, देखिए ये हो गई आपकी नॉर्मल ड्राफ्टिंग।
अब हम इसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं। जितने आपके चाक है उतने ही आपके पल्ले जाएंगे, ध्यान रखना, न कम न ज्यादा। कोई आपको बोलता है पल्ले ज्यादा कर दो तो क्या रहेगा, उनमें कोना निकल के आता है, लाइक शेप क्या आती है पल्लू की, इस तरह आ जाएगी, ये निकलता है ये। और जो कम बोलता है मैम उसका, उनके पल्लों की जो शेप आती है वो ऐसे आ जाएगी। अच्छा। अब ये देखो, ये भी बुरा लग रहा है और ये भी बुरा लग रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं तो ये कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। ये सही लग रहा है। अगर कोई आपको बोलता है कि पल्लों के पल्ले चौड़े कर दो तो उनको बोलो बिल्कुल नहीं, हम नहीं करेंगे। अगर आप करोगे तो मैं लिख के देती हूँ 99% वो आपसे खुलवा के दोबारा सीधे कराएगा ही कराएगा। मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक ऐसा हुआ है, क्योंकि जब वो बनता है ना तो वो अच्छा लगता ही नहीं, वो चीज है ही नहीं, वो तरीका ही नहीं है। अगर आप कम करोगे तो वो पैरों में जाएगा। कभी आपने देखा लेडीज चलती है और उनके ना पल्ले पैरों में जाते हैं अंदर, है ना, तो क्या रहता है, यहाँ से बहुत हिस्सा दिखता है। अगर आपने सूट पैंट वाला बनाया तो साइड से आपकी पैंट, आपकी थाइज बहुत ज्यादा दिखती है, क्योंकि आपका जो पल्ला है वो इक्वल ही नहीं है। अगर आपके चाक के बराबर आपका पल्ला होगा तो बिल्कुल सीधा जाएगा, फिर मतलब ही नहीं बैठता ना दिखने का, फिर से सिर्फ हल्की हल्की सी साइड नजर आएगी। तो ये एक तरीका होता है प्रोफेशनली। बाकी अगर किसी को ऊपर नीचे करना है, दोबारा उस चीज को करने में मजा आता है तो करो, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नहीं करना चाहिए। कस्टमर खुलवा के करवाएगा ही करवाएगा। कोने दिखता है, बनने के बाद तो बुरा लगेगा ही ना, फिर वो आपको बोलेगा, अब आपकी मजबूरी है, करके तो देना पड़ेगा ना। तो ऐसा काम करना ही नहीं। कस्टमर को बोलो ये बुरा लगता है, अगर आप फिर कराओगे तो या तो आप उनको बोलो पहले चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा, अगर ये काम आपकी परमिशन से हो रहा है, या आप उनको बोलो कि मैडम ये अच्छा नहीं लगता, हम नहीं करेंगे, अगर आप कराओगे तो दोबारा ठीक नहीं करेंगे। मतलब आपको उनको कंडीशन रख देनी है। जब आप समझाओगे ना कस्टमर को, देखो कस्टमर आपके करने के ऊपर ही काम करता है। अगर आपने बोलोगे, मेरे पास आप आते हो बोल रहे कि मेरे चाक बड़े कर दो, मैं बोलूँ मैडम ये चाक अच्छे नहीं लगते, ये बुरे लगते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ है कि ये चीज़ अच्छी नहीं होती तो आप मत कराइए। तो आप फिर भी समझ जाओगे। कुछ ऐसे होते जो नहीं समझते तो फिर आप उनको सारी चीजें खोल के बताओ, डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो काम कराए या ना कराए, क्योंकि आपको एक दिन के लिए काम नहीं करना, आपको परमानेंट काम करना है। परमानेंट काम करने के लिए आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए। बिहेव, आपकी बातें करने का तरीका, क्या आप करते हो, वो बहुत मायने रखता है। समझ में आया ना? इतना क्लियर करोगे तो कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको पता रहेगा मेरी गलती की वजह से, वरना कस्टमर हमेशा टेलर के ऊपर ही थोप के, तुमने मेरा कपड़ा खराब कर दिया। पर कहा उन्होंने, लेकिन वो क्या बोलेगा कि तुमने मेरा कपड़ा खराब कर दिया। तो इन चीजों को ध्यान रखना। अब सेम आपने चाक को क्या करना है, 9 इंच लेना है। जितने आपके टमी है, ये टमी वाला हिस्सा है, जितना ये इतना ही, एंड देन आपको 9.5 36 चेस्ट है 9.5। फिर आपने इसको स्ट्रेट करके मिला देना है, ठीक है। अब हमारी ये फिटिंग यहाँ तक हो गई फिनिश। अब हम आ जाते हैं अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट। अब इस तरीके से जो जो लोग फिटिंग लगाते हैं उनमें क्या दिक्कत रहती है कि हमारी जो चेस्ट है वो यहाँ से तो झोल आ रहा है सूट में और यहाँ से वो टाइट आ रहा है, ये इशू आता है। ये 70% लेडीज जो भी घर में काम करती हैं वो इसी तरह सिलती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। अभी क्या है, आपका नाप ज्यादा कहाँ से है, ये वाले हिस्से से, यानी कि ये जो पोर्शन होता है 7 का बिल्कुल आधा 3.5, ये वाला जो पोर्शन होता है इसका नाप अगर आप इसका नाप यहाँ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये टाइट हो जाएगा और यहाँ से ही लूज हो जाएगा। तो कमी है ना नाप लगाने की, जबकि यहाँ से कम होना चाहिए और यहाँ से ज्यादा। अपर चेस्ट हमेशा 1-1.5 इंच कम आती है। बहुत सी लड़कियों की जिनकी चेस्ट बहुत ही ज्यादा कम होती है उनकी तो इक्वल आती है, नहीं तो ज्यादातर आप देखोगे 1 इंच तो कम आएगी। तो 1 इंच में बहुत फर्क पड़ता है। और ये देखो हमने तो प्लस माइनस भी करना है, लोअर चेस्ट में तो प्लस भी करते हैं, तो कितना ज्यादा हो जाता है, कई इंच बढ़ जाता है। 35 और 38 में कितने इंच का अंतर है, 36, 38, 3 इंच का अंतर बहुत होता है। 3 इंच कहाँ एडजस्ट करोगे, नहीं कर सकते। तो दीदी जैसे ही अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो इसमें हम प्लस नहीं करेंगे, अपर चेस्ट में प्लस नहीं होता है। रीजन, आप अपनी अपर चेस्ट के एरिया को दबा के देखो तो क्या वो दब जाएगा, नहीं। आपके जो लोअर चेस्ट का एरिया है वो स्पॉन्जी होता है। कमर कभी दबती है, कमर नहीं दबती, पेट दबता है, चेस्ट दब सकती है। तो जो चीज आपकी टाइट है ऑलरेडी, उसमें अगर आप उसको लूज दोगे तो लूज रहेगा, बहुत लूज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं दबता है। समझ में आया ना? इसलिए हमने क्या करना है, 3.5 पे डिवाइड करना है एंड यहाँ आपने लोअर चेस्ट का निशान लगाना है और यहाँ अपर चेस्ट का। अपर चेस्ट है हमारी 35, तो आएगा 8.25,
ठीक है, जी ये आ गई अपर चेस्ट का निशान एंड देन लोअर चेस्ट हो गया 9.5, ठीक है ना, जी ये हो गया। अब कुछ लोगों को इसमें भी डाउट रहेगा, प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चीज को करके देखो देन मुझे बताना, ठीक है। अभी क्या हमने किया, हमने यहाँ से घटा दिया, यहाँ से बढ़ा दिया, यही प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से तो हम बढ़ा देते हैं, यहाँ से घटा देते हैं, जबकि जो आपकी चेस्ट है वो ज्यादा है, लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट कम है, उल्टा कर दिया तो फिटिंग तो गड़बड़ाएगी नहीं, फिर क्या कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो स्केल होती है ये है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, नहीं है जिनके पास नहीं है वो क्या कर सकते हैं, इस वाली चीज को यहाँ से ऐसे करके मिलाए एंड देन इस वाले नाप को यहाँ से ऐसे करके यहाँ मिला दे, ठीक है। अभी क्या रहेगा, आपकी जो चेस्ट है उसका जो शेप है वो ये आने वाला है। जिनके पास स्केल है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी ये है। अब मैं आपको एक चीज रख के दिखाऊं, अब आप देखो आ रही है वही, जी यहाँ से ये आ गई और यहाँ से ये आ गई, आ रही है। बिना स्केल के भी काम करना सीखो, अगर नहीं है तो 1% अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये नहीं कि बैठे हैं बस नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको मिला देना है एंड देन यहाँ से इसको। अब एक चीज और मेरी समझो आप, ये कोना आ गया, अभी क्या रहता है कुछ लोग ना यहाँ बिल्कुल कर्व देते हैं, कभी भी एग्जैक्ट कर्व यहाँ नहीं आता, इससे हल्का सा नीचे आता है, हल्का सा नीचे, यहाँ कर्व नहीं देना है, कर्व नीचे देना है। एंड अब आगे पेट की बारी है, तो चेस्ट हो गई, ठीक हो गई। पेट, अगर किसी लड़की का पेट है, पेट मीन्स पेट तो सबके होते हैं लेकिन फ्लैट होते हैं टमी वाले पेट, किसी का चबी पेट है, थोड़े चबी पेट है तो हाफ इंच से थोड़ा सा हाफ ऐसे करके आप इसमें फिटिंग लगा दीजिए। किसी का ज्यादा ही चेस्ट भी उतनी है, पेट भी उतना है, तो क्या करना है आपने, उनकी जो इसमें हाफ इंच से ज्यादा, पौन इंच से कम, आप इसका निशान इस तरीके से लगा सकते हैं, तो आपकी उसमें कमर चेस्ट में भी ये फिटिंग आएगी और कमर में भी ये फिटिंग आएगी। अब हमने ये क्यों किया, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको यहाँ से आप वो नापते हैं और ऐसे मिला देते हैं, ये ना, तो क्या रहेगा, अभी फिर से वही चेस्ट वाली प्रॉब्लम। पेट तो यहाँ से है, गोलू मोलू तो यहाँ से है, आपने गोलू मोलू के लिए लूज तो यहाँ से कर दिया और यहाँ से हो जाएगा टाइट, सेम थिंग चेस्ट वाला। तो जिनका पेट है उसका भी हाफ करना है, देन उसमें थोड़ा पेट है तो हाफ इंच से कम, अगर ज्यादा पेट है तो पौन इंच, और नाप भी सकते हैं। अगर हम इसे ज्यादा करेंगे तो चाक ज्यादा निकल जाएंगे, पेट हो जाएगा टाइट टाइट। तो हमें क्या करना है, आप समझो, सिलाई प्रैक्टिकली चीज है, पेट हमारा टाइट है, यहाँ से हमारी ये चीज कम होती है, देखो वही चीज मैं बोल रही हूँ, ये वाला जो एरिया होता है ना जहाँ पे नाड़ा बांधते हैं वो सबका फिक्स होता है। जैसे आपकी कमर टाइट होती है ना, आपकी अपर चेस्ट टाइट होती है, इसी तरीके से आपकी जो बैली होती है वो भी टाइट होती है, वो कम ही होगी। तो आपने क्या करना है, जहां बढ़ाने की जरूरत है वहीं बढ़ाना है, ना कि बढ़ा दिया नीचे और घटा दिया ऊपर, तो साइड नीचे से तो निकलेंगे कोने और पेट पे से हो जाएगा टाइट, तो कस्टमर क्या करेगा, फिर ऊपर को चढ़ेगा, टाइट होएगा, वो बैठेगा, सांस नहीं ले पाएगा। तो हमारा काम क्या है, हमें अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप आपको इसमें फिटिंग करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको ये अंतर ही नहीं पता है कि आपने कहाँ लूजनेस देनी है, कहाँ टाइटनेस देनी है, तो आपका सूट गड़बड़ होगा ही होगा। एंड ये चीज़ें एक्सपीरियंस है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस है। चेस्ट कहाँ से बड़ी है, कहाँ से छोटी है, वो आपको देखना है। पेट कहाँ से बड़ा है, कोई छोटा है। अगर किसी की नहीं है, कमर फ्लैट है, तो बिल्कुल एक्यूरेट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे आप भी बढ़ाओ। अगर आप चाहते हो आपका काम अच्छा जाए, लाइक प्रोफेशनली वर्क है, तो वो इसी तरह होता है, ठीक है। और 100 में या 1000 में कस्टमर ऐसा होता है जिसको किसी की फिटिंग समझ में नहीं आती, उनका इलाज मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, ठीक है। जब भी आप सिलाई का काम करते हो तो आपके लिए एक चीज़ बहुत मायने रखती है, आप हर एक एक कपड़ा और जब भी एक एक चीज़ें बनाओगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। कॉपी का काम अलग होता है और प्रैक्टिकली काम अलग होता है। किचन में खाना बनाते हैं वो अलग होता है, जो वैसे सिखाते हैं उनका अलग होता है। जब आप नेचुरल बनाते हो ना, कम ज़्यादा होता है, तो वो क्यों होता है, आपका क्या रहेगा, कभी कभी नमक के ऊपर डिपेंड करता है कितना नमक डालेगा। बहुत से नमक डालते हैं वो एक्यूरेट जाता है, हम डालते हैं तो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या चीज़ चेंज हुई, जो एक्यूरेट है आपके पास,
तो उसका टेस्ट तो आपको पता है ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजों में चेंजेस करने हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने इस तरीके से किया। अब हमारे जो कस्टमर का पेट नहीं है तो हमारी फिटिंग रहेगी ये। आपने क्या करना है, ये ली चेस्ट ली, फिर आपने क्या करना है, मैम, दो जो दो, मेरा पेट है ये साइड है। हाँ आपका पेट है तो ये वाला जाएगा, समझ आया ना। अब आपने क्या करना है, ये हो गया, आप 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। मार्जिन 2 इंच क्यों ले रहे हैं, अब कुछ लोग इस पे भी करेंगे भाई, 2 इंच हम इसलिए ले रहे हैं, अगर गलती से लूज या टाइट होता है तो हमारे पास कपड़ा है, बिल्कुल। हमारा रेडीमेड काम तो है नहीं, आधा इंच हो गया कर चल गया काम, कोई आके टोकने वाला नहीं है। आपका कस्टमर है वो आके आपको ही बोलेगा, तो आपने 2-2 इंच इसलिए रखना है ताकि अगर टाइट है तो लूज करने के लिए आपके पास फैब्रिक है। और 2-2 इंच बहुत होता है, 2-2 इंच में 1.5 इंच इधर मान लो, 1.5 इंच उधर, तो 3 इंच 3-3 6 इंच खुल जाएगा सूट, बहुत होता है 6 जी, इंच। जी, जी। इतना तो कोई गड़बड़ करता भी नहीं है, अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो इतनी गड़बड़ का तो मतलब ही नहीं बैठता ना आपका, ठीक है। इसी तरह आपने 2-2 इंच चाक लेना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट हो गया आपका यहां से, ये हो गया आपकी ये। अब आ जाते हैं आर्मोल पे। अब लेंगे आर्मोल का जो गैप रहेगा वो रहेगा हमारा 1 इंच, ठीक है। आर्मोल रहेगा 1 इंच, तो आपने इसे यहां से यहां मिला देना है एंड यहां से बिल्कुल हाफ, ये वाला हो गया ना, इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे। देन आपके पास कर्व स्केल है तो उसकी सहायता से आप इसको ऐसे करके, मैम ये जितना रहेगा उस पे हाफ कर देंगे, है ना? हाँ इसके हाफ से आपने इसको मिला देना है। तो ये हो गया आपका आर्मोल कट। अब फ्रंट का आर्मोल कैसे कट करते हैं, इसी के आधे में निशान लगाया, आपने करना है आधा इंच कम, ये देखिए आधा इंच कम हो गया। आपने इसको क्या करना है, इसको यहाँ से ऊपर से ही मिलाना है, जो फिटिंग लगा रहे हो मार्जिन पे नहीं लगाना, जो फिटिंग लगा रहे हो। एंड देन ये कहाँ, ये नीचे से यहाँ मिलाना है, यहाँ तक है। हाँ। तो आपने इसको, ये आपकी फ्रंट कटिंग हो गई, ये आपकी बैक कटिंग हो गई। तो ये हो गई आपकी कुर्ती की कटिंग। इस तरीके से आपकी कुर्ती होती है, ये ही चीजें होती हैं। और प्लस माइनस कुछ चीजों में मैं आपको बताती हूँ, हर किसी का बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होता है, समझ रहे हो। जी। हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, तो हमारी नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग इस तरीके से, किसमें प्लस होता नहीं होता वो बाद में बताने वाले। ठीक है। ये आया समझ में।